नमस्कार साथियों, आज हम लोग क्लास 10 का 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न विज्ञान के देखेंगे। तो सेशन को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पर? चुंबकीय प्रभाव। जबकि फ्यूज बोले तो ये उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर और विद्युत फ्यूज उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैटरी से किस प्रकार के धारा प्राप्त होता है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होता है। क्या होता है? दिष्ट धारा। बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होता है। ट्रांसफार्मर से बोले तो एसी धारा प्राप्त होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? उत्तल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर से आपको याद रखना है समांतर। समांतर यानी कि वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक क्वेश्चन से कितना आपको क्वेश्चन पैदा हुआ? 2। विभवांतर का SI मात्रक। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? वोल्ट। अब वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? एम्पियर। एम्पियर होता है विद्युत धारा का SI मात्रक। किसका होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सी कूलम्ब है। सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी में कूलम्ब। कूलम्ब किसका SI मात्रक होता है? आवेश का। किसका होता है? आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? वाट। ऑप्शन नंबर डी क्या है? वाट। वाट किसका SI मात्रक होता है? शक्ति का। नहीं बोला जाता है शक्तिशाली आदमी से नहीं लगना वरना क्या करेगा? वाट लगा देगा। तो शक्तिशाली आदमी से नहीं लगना वरना वाट लगा देगा। वाट किसका SI मात्रक होता है? शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका किया जाता है? अवतल लेंस का। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। यानी विभवांतर को किससे मापा जाता है? विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापा जाता है। विभवांतर को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? अभी हम तुरंत बताएं। वोल्ट मीटर से याद रखना है विभवांतर। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर। अब वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है किस क्रम में? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन डबल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया है? डबल हो गया है। आप इसको 10 बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी में है वाट। वाट किसका होता है? शक्ति का। वाट किसका होता है? शक्ति का। ऑप्शन नंबर सी किस में क्या है? कूलम्ब। कूलम्ब किसका SI मात्रक होता है? ये आवेश का SI मात्रक होता है। किसका? आवेश का। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? वोल्ट। ये SI मात्रक किसका होता है? वोल्ट SI मात्रक होता है विभवांतर का। इस क्वेश्चन से आपको इतना सीखने के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस द्वारा। किस लेंस द्वारा? अवतल लेंस द्वारा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? अवतल लेंस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 क्या है?
CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O कैसी अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है जबकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसलिए कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, यानी कि इसको उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक कहलाते हैं। तो ये वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। और यदि आपको पूछ दे पीतल किसका किसका मिश्रण है, आपको याद रखना है पिताजी। क्या रखना है याद? पिताजी। पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, और जी से हो गया जास्ता। एक क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन सीख गए क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या था? सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? सोल्डर। और यदि आपको पीतल का मिश्रण पूछे तो तांबा और जस्ता, यानी पिताजी याद रखना है। पिताजी से आपको तांबा और जस्ता याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? ये क्षारीय धातु कहलाते हैं। कौन सा कहलाता है? क्षारीय धातु। आवर्त सारणी का ये प्रथम वर्ग था, प्रथम वर्ग। तो सेकेंड वर्ग पूछे तब सेकेंड ए बोलेगा तो क्षारीय मृदा धातु। और आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन फैमिली और ग्रुप नंबर 18 को अक्रिय गैस का समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। कितना परसेंट? 78। और यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो 0.03% पाया जाता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन बोले तो 78% और कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो कितना? 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये लवण है। क्या है? लवण। NaOH क्या है? सॉरी, लवण नहीं होगा, क्षार होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है एक पादप हार्मोन होता है। ये क्या है? पादप हार्मोन जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग ये शुक्रवाहिका नहीं होती है, पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो निम्न में कौन सा उत्सर्जी अंग है? ये वृक्क होता है, जिसको किडनी कहा जाता है। आपका त्वचा भी उत्सर्जी अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कुटपात किस में पाया जाता है? तो कुटपात पाया जाता है अमीबा में। किस में पाया जाता है? अमीबा में। इसकी आकृति कुछ इस तरह होती है, ठीक। और इसमें इस भोजन को आता है और ये इधर से क्या करता है? इसको ढक लेता है। यही कुटपात होता है। तो कुटपात के द्वारा भोजन पूछेगा, भोजन कौन यानी कि करता है, ग्रहण करता है या अपना शिकार पकड़ता है? अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है ये फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है?
अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम। अब पीएच इसके लिए इस तरह बना रहता है, यदि 7 रहेगा तो उदासीन, 7 रहेगा तो कैसा? यदि पीएच का मान 7 तो विलयन उदासीन, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो कितना होगा? क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मीथेन, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, शुक्राणु बनता है। ये शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। कहाँ बनता है? वृषण में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? वृषण। क्या होगा? वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्रकृति यानी के द्वारा क्या दिया? वायु दिया हुआ है प्रकृति के द्वारा, मृदा भी दिया हुआ है प्रकृति के द्वारा, जल भी दिया हुआ है प्रकृति के द्वारा। ये प्राकृतिक संसाधन है, जबकि जीवधारी क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज, जिसको मधुमेह, शुगर, चिनिया बीमारी कहा जाता है। घेंगा, ऑप्शन नंबर ए में घेंगा। घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। और ऑप्शन सी में क्या है? एनीमिया। एनीमिया जो होता है इसको लौह मेहता भी कहा जाता है। ये आयरन की कमी से होती है, खासकर ये प्रेग्नेंट लेडीज में होती है ज़्यादातर। इसलिए इस क्वेश्चन का 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर क्या हुआ? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से क्या होता है? ये डायबिटीज। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण के लिए, स्वपोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो। अपना भोजन स्वयं कौन तैयार करता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा वायुमंडल से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश में यह रिएक्शन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होता है, जिसको यकृत कहा जाता है। लीवर में पित्त बनता है और जमा होता है पित्ताशय में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या आता है? किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है? 1 यूनिट के बराबर होते हैं। क्या होता है? 1 यूनिट। और ऑप्शन में क्या है? यूनिट दिया हुआ है। इसलिए 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। और जबकि ऑप्शन नंबर ए में क्या है? जस्तीकरण। ये लोहे पर परत, लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? यूरो मतलब ये यूरोप शहर में हुआ था। यूरो सेकेंड का संबंध वायु प्रदूषण से है। किससे? वायु प्रदूषण। इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं स्वपोषी, विषमपोषी, मृतपोषी। स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं करता हो तैयार। तो हरा पौधा क्या करता है? अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है? तो हमारी अधिक समानता किससे है? चिंपैंजी से। नेक्स्ट
क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ खेतों के पंख नहीं, खेतों के पंख नहीं होगा, और चमगादड़ के पंख, खेतों की जगह कुछ और ले लीजिए। जैसे कि ले लीजिए मुर्गों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ये समजात अंग है। कैसा अंग है? समजात अंग है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को सूचित किया जाता है? इसको सिंपल सा ट्रिक याद रखने का है। अंगूठा में यानी कि वाम हस्त नियम में अंगूठा, तो वाम हस्त नियम में यदि अंगूठा, सबसे ज्यादा बल किस में लगेगा? अंगूठा में लगता है। सबसे ज्यादा बल इस तीनों उंगली में किस में लगता है? अंगूठा में। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को सूचित करता है? बल की दिशा को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, या मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है, वह भाग जो होता है क्या होता है? रेटिना, जिसको दृष्टिपटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? घरों में दुर्घटना किस कारण से होता है? तो घरों में दुर्घटना किस कारण से होता है? फ्यूज तार से, शॉर्ट सर्किट से, उच्च धारा प्रवाह से, निम्न धारा प्रवाह से नहीं। घरों में जो यानी क्या होता है? दुर्घटना होने का कारण है शॉर्ट सर्किट। क्या होगा? शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? चूना पत्थर, इसी का दूसरा नाम है संगमरमर, इसी को कहा जाता है खरिया चूना। किसका विविध रूप है? तो ये किसका विविध रूप है? CaCO3 का। CaCO3 का, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है। किसमें है? सी में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? तो क्षैतिज कतार का मतलब इस तरह लेफ्ट टू राइट रखे एलिमेंट को क्षैतिज कतार बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्षैतिज कतार है। ये कितना हुआ? 7। क्षैतिज कतार का मतलब आवर्त, इसको क्या कहते हैं? आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? 7। और जबकि उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी है? 18। उदग्र स्तंभ, जिसको ग्रुप समूह कहा जाता है, कितनी है? 18। और क्षैतिज कतार यानी कि आवर्त पूछे कितना है? 7। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को दिया किसने है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मोसले को। किसको कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? मोसले को। इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था, और ये मॉडल उन्होंने 1913 में दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले है। उन्होंने ये नियम यानी आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43, वृक्क का क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? वृक्क का मतलब किडनी। किडनी का क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किडनी का सबसे छोटा कण, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यानी कि बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर किडनी का निर्माण करता है। क्या करता है? किडनी का निर्माण करता है। इसलिए वृक्क का क्रियात्मक इकाई क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। और वृक्क मतलब किडनी का क्या काम है? ये किडनी एक उत्सर्जी अंग है। हमारे शरीर में किडनी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी अंग है। ये क्या करता है? ब्लड को, हमारे रक्त को
ये छांकता है। क्या करता है? छांकता है। जबकि रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध करता है फेफड़ा, और जबकि रक्त को छांकने का काम कौन करता है? वृक्क करता है। कौन करता है? वृक्क। इस क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन। और इसी में ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? न्यूरॉन। ये है तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, और जबकि किडनी के क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? किडनी के क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन, और जबकि तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ये माइट्रो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसको ऊर्जा घर यानी हाउस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा हाउस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो इसमें केचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक। कितने बनते हैं? एक। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। यदि आपको ऑक्सीजन पूछ ले तो दो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड, और यदि नाइट्रोजन पूछ ले कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितना बंधन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड वाला से एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा परीक्षा में, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है? तो अम्लीय वर्षा के लिए SO2 गैस उत्तरदायी है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? एक्वा राज्य में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात कितना होता है? HCl 3 अनुपात और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। 3:1। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 में है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु क्या है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। यदि धातु पूछ लेता तो क्या होता ऑप्शन? ये हो जाता पारा। क्या होता? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? CHO क्रियाशील मूलक किसका है? तो CHO क्रियाशील मूलक जो है, CHO क्रियाशील मूलक किसका है? एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड। यदि अल्कोहल का पूछे तो OH, कीटोन का पूछे तो CO, ईथर का पूछे तो O, और यदि एमिन का पूछे तो NH2 होगा। इतना में से ही परीक्षा में एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। परमाणु संख्या 17। यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए क्या होगा? 2 8 7। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 7। यही क्या होगा? इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 20 को कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।